हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग जब भी सुसमाचार सुनाते हैं, किसी को बताते हैं परमेश्वर के बारे में, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे यीशु नहीं चाहिए, मैं नर्क जाना ही पसंद करूंगा। अब दोस्तों, ऐसे लोग कौन से हैं हम देखेंगे इस वीडियो में, और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, जब हम यहाँ मत्ती अध्याय 16 का 24 से 36 पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब क्रूस उठाने का क्या मतलब है कि अपने पुराने जीवन को भूल जाना और प्रभु यीशु मसीह में आकर नया बन जाना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने जीवन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, किसी की बुराई करना। इस तरीके से जो है इंसान को सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यहाँ जो है किसकी बात हो रही है? यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि जो कोई अपना प्राण बचाता है, मेरा क्रूस उठाकर चलना नहीं चाहता है, दूसरे मायने में कहा जाए तो वो अपने जीवन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। क्योंकि एक मसीही जब भी रोड पर निकलता है ना, परमेश्वर का पर्चा लेकर, यानी परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए, तो उसे डर होता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाएंगे। इस तरीके से बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इस तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो जो है अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ दोस्तों मत्ती 16 के 16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को इस दुनिया के सारे धन दौलत दे दिया जाए, या फिर वो व्यक्ति बहुत ही अमीर हो जाए, उसके पास सैकड़ों नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ हो जाए, और उसके पास यीशु मसीह नहीं है, या फिर उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, तो उसका सारा धन दौलत बेकार है। क्योंकि उसके पाप कभी क्षमा हुए ही नहीं, उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया ही नहीं। और यदि मान लीजिए कोई कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके पास खाने को ना हो, लाजर की तरह, लाजर की कहानी आप लोग सुने होंगे, लेकिन उसके पास परमेश्वर है ना, तो वो अनंत काल के स्वर्ग में जा रहा है। अनंत काल के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ ऐश करेगा, ऐश। यूहन्ना अध्याय 1 के 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उनका पाप क्षमा हो गया। जो कोई भी परमेश्वर से अपने पापों का क्षमा मांग लेता है। आप लोग उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुने होंगे, जैसे कि एक पिता का पुत्र जो होता है वो अपनी सारी संपत्ति को बेविचार में उड़ा देता है। फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि उसे सुअरों के साथ रहना पड़ता है, सुअरों का जो भोजन होता है उसे खाना पड़ता है। फिर उसके मन में पश्चाताप हुआ कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप किया है। वह जाता है अपने पिता के पास और अपने पापों का क्षमा मांग लेता है। तो उसी तरीके से जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है और अपने पापों का क्षमा मांग लेता है, ये परमेश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए, बुरे काम किए, बेविचार में पड़े, झूठ बोला, चोरी किया, सब कुछ किया मैंने, लेकिन हे परमेश्वर तू मुझे माफ कर दे। तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्षमा करता है। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यानी हम आज के बाद परमेश्वर के संतान हो गए हैं। किसी व्यक्ति के, किसी आम इंसान के, किसी ऐरू गैरू व्यक्ति ने हमें संतान होने का अधिकार नहीं दिया है। खुद परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार दिया है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। मत्ती अध्याय 10 के 28 में लिखा है, जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते। उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। आपको और हमको सबको पता है कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, और ये जीवन लेने का अधिकार केवल उसी को है।
हम जब भी बाहर निकलते हैं परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए, यानी लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, तो हमारे मन में कभी कभी डर होता है कि कहीं कोई हम पर अटैक न कर दे या हम पर कोई वार न कर दे। तो ये वचन उसके लिए है कि हमें उनसे नहीं डरना है। हमें उनसे डरना है जो इस शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, यानी हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। इसीलिए यहाँ लूका अध्याय 19 के 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह। मत्ती अध्याय 12 के 30 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। आप जब मत्ती 12 के 34 में पढ़ते हैं तो यहाँ यूहन्ना कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो यहाँ यूहन्ना किसको कह रहे हैं? सांप के बच्चे, जो परमेश्वर की ओर नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ मत्ती 12 के 30 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक विश्वासी जो होता है ना, वो बाइबल के आधार पे चलता है। वह सांसारिक नियमों को छोड़ देता है, जैसे कि मूर्ति पूजा हुआ, ज्यादा धन कमाने का इच्छा हुआ, या फिर अपने आप को फेमस करना चाहता है। मतलब ऐसे सांसारिक लोग करते हैं, सोचते हैं। लेकिन एक मसीही व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा होता है, परमेश्वर का जो योजना होता है, उसी के अनुसार चलना चाहता है। तो इसलिए ये संसार वाले उससे बैर करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। इसीलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह का संदेश कहता है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। इसीलिए इब्रानियों 3 का 7 और 8 कहता है, इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। अब जो यीशु मसीह के विरोध में है ना, जो परमेश्वर के पास सुसमाचार तो पहुंचता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मैं जहाँ हूँ वहीं पर खुश हूँ। उन लोगों ने अपने मन को कठोर कर लिया है, अपने दिल पर पत्थर बांध लिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो लोग नरक जाने का रास्ता खुद ही चुन चुके हैं। रोमियो अध्याय 8 के 1 में पौलुस कहते हैं, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं। किन पर दंड किया गया नहीं? जिन्होंने अपने पापों का क्षमा मांग लिया है परमेश्वर से। ये परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। आज के बाद मैं तेरे बताए अनुसार चलने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ तू परमेश्वर है, तू मुझे क्षमा कर देगा। इस तरीके से जो परमेश्वर क्षमा मांग लेता है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं पड़ती है, वो स्वर्ग ही जा रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 3 के 36 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का निष्कर्ष क्या निकलता है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे यीशु नहीं चाहिए, यीशु में सच्चाई नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई अगर तुमको यीशु में सच्चाई नहीं दिखता है तो तुम्हें पहले आकर चेक करना चाहिए, तुम्हें बाइबल अध्ययन करना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं सच्चाई लगता है तो मत स्वीकार करना, सीधी सी बात है। आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह को अपनाने को तैयार हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो सब लोग बेवकूफ हैं? मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि प्रभु यीशु मसीह आपको हमेशा बुला रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।